हेलो एवरीवन। बॉक्सिंग उतना पॉपुलर ना हो पर बॉक्सिंग से रिलेटेड मूवी एनिमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे कि रॉकी आपने देखी होगी। एंड यही एक एनिमे है जो कि इप्पो नाम के करेक्टर के द्वारा प्ले किया गया है। इप्पो नाम का करेक्टर इसमें मेन है, जिसमें उसे दिखाया गया है कि एक बुली हुआ लड़का जो कि पहले बुली हुआ करता था स्कूल में, कैसे नाम कमाता है, कैसे अपनी बॉक्सिंग जर्नी को पूरा करता है। एंड बिलीव में गाइस, बॉक्सिंग जर्नी को पूरी करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, पर फिर भी इसने इसको अचीव किया। बिना किसी स्पॉइलर को देते हुए मैं इस कहानी को चालू करना चाहूँगा। होप सो आप सभी को मज़ा आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक शॉप है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ दो ही लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि एक लेडी होती है और एक लड़का होता है। लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर इप्पो है, एंड रेड टी शर्ट में या फिर आप कपड़े में कह सकते हो उसकी मॉम है। इप्पो कुछ माल लोड करके एक बोट तक पहुंचाता है। दरअसल इप्पो की एक शॉप होती है जिसमें वो कुछ लोड किया हुआ सामान एक बोट में रखता है और उस बोट को फिशिंग के लिए रेंट पे देता है। कहानी का सीन बदलता है एंड इप्पो का स्कूल दिखाया जाता है, जिसमें इप्पो अकेला बैठा हुआ होता है एंड पीछे कुछ लड़के लड़कियां बात कर रहे होते हैं एंड वो किसी मूवी को देखने की बात कर रहे होते हैं। एंड साथ ही साथ उन पे एक टिकट एक्स्ट्रा होती है, तो इप्पो को पूछते हैं। इप्पो उनको हाँ भी बोल देता है। हाँ बोलने के बाद इप्पो को याद आता है कि नहीं यार, मेरे को तो अपनी मम्मी को हेल्प करनी है, एंड फिर वो मना कर देता है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ बड़बड़ाते हुए जाते हैं, मतलब वो ना खुश था इप्पो से। पर इप्पो सोचता है कि मैं कर भी कह सकता हूँ, मेरा हेल्प करना भी ज़रूरी है, जो कि वाकई काफ़ी सच बात होती है। एंड इप्पो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है नॉर्मली अपने दिनों की तरह। पीछे से इप्पो को आवाज़ आती है, फिर हम देखते हैं कि तीन सीनियर्स इप्पो के स्कूल के ही थे, जो कि इप्पो की तरफ आ रहे थे। वो इप्पो के पास से गुजर रहे थे, पर देखते हैं कि इप्पो वहाँ पे सर झुकाए खड़ा है एंड वो कहता है कोई स्मेल आ रही है। तब वो कहते हैं ये इप्पो में से आ रही है, एंड वो इप्पो को वहाँ पे सिर्फ उसमें से स्मेल आ रही थी इसलिए मारने लगते हैं। इप्पो कहता है मैं फिशिंग का काम करता हूँ, हो सकता है इसलिए वो स्मेल आ रही हो। पर वो कहते हैं कि ये स्मेल तुम में से आ रही है जो कि पूरे स्कूल में फैली रहती है और मेरे को इससे प्रॉब्लम है, और वो इप्पो को मारने लगते हैं। साथ ही साथ वो काफ़ी इप्पो को मार रहे होते हैं एंड एक लाइन में आके वो सीनियर इप्पो की मदर को भी बोलता है कि तुम में से ऐसे स्मेल आती है तो तुम्हारी मदद से कैसे आती है, और वो मार ही जाता है कि भाई पीछे से एक लड़का आके इप्पो को संभालता है। एंड हम देखते हैं ये लड़का उनको बोलता है कि अब इसको जाने दो, पर वो तीनों बोलते हैं तुम कौन होते हो, और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर ये लड़का इन सबको डॉज करके आगे बढ़ जाता है एंड इन सबके बटन निकाल लेता है। फिर वो जब खड़े होते हैं और फिर उसको दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उनके बटन गिराता है, तो ये तीनों डर के भाग जाते हैं क्योंकि इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। एंड हमें पता चलता है कि ये लड़का एक बॉक्सिंग प्रोफेशनल है एंड वो इप्पो को जाके संभालता है। फिर इप्पो को एक शेड में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ सुनाई हुई दिखाई नहीं दे रहा होता, पर उसे एक पंची बैंक की आवाज़ आती है और वो उठता है। फिर देखता है कि वो एक जिम में है जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे ट्रेन कर रहे हैं एंड तभी सब नोटिस करते हैं कि इप्पो जाग गया एंड वहाँ पे कुछ लोग ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर देखते हैं वही लड़का जिसका नाम ताकामुरा है, ये आगे एक मेन कैरेक्टर प्ले करेगा इसलिए इसको देख लो। ताकामुरा उसको आके देखता है एंड उसे समझाता है, तभी इप्पो थैंक यू बोलने लग जाता है कि आपने मेरी जान बचाई। तो ताकामुरा कहता है जो बुली होते हैं मैं उनको पसंद नहीं करता एंड याद रखो वो तुम्हारी मदर को क्या कह रहे थे। देन इप्पो भी याद करता है एंड वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। तो ताकामुरा उसको रोक के एक ड्राइंग बना के पंचिंग बैग पे उसी लड़के की दिखाता है और कहता है इसे मारो। एंड इप्पो वहाँ पे मार नहीं रहा था तो वो उसे समझाता है मारने के लिए। फिर इप्पो वहाँ पे उसको एक हल्का सा पंच मारता है तो ताकामुरा उसे एक लात मारता है एंड फिर वो ताकामुरा उसको समझाता है कि पंच कैसे मारते हैं बॉक्सिंग में, एंड वो पूरे टेक्निक अच्छे से बताता है। तो इप्पो भी समझ जाता है एंड अब ठान लेता है कि वो मारेगा और वो पूरी ताकत लगा के मारता है, जिससे पंचिंग बैग पे बहुत ज़्यादा असर आता है। पंचिंग बैग ऊपर उछल जाता है और भाई सच में वो काफ़ी दमदार पंच था और सब देख के हैरान थे। तभी ताकामुरा देखता है कि इप्पो के हाथ से ब्लड आ रहा है एंड वो पंच इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था कि सब हैरान थे कि यार इतना तेज पंच कोई बिगनर कैसे मार सकता है। ताकामुरा वहाँ पे उसको रूम में ले जाता है एंड उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करने के बाद वो भी हैरान था, तो उसके मसल्स वगैरह चेक करने लगता है कि यार तुम दिखते तो इतने ताकतवर हो नहीं, पर इतने ताकतवर हो कैसे। तो इप्पो बताता है पता नहीं। तो वो उससे पूछता है कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो इप्पो मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी मदर के साथ शॉप में बिजी रहता हूँ इसलिए स्पोर्ट्स खेलने का कभी टाइम ही नहीं मिला। देन वो वहाँ से जाने लगता है तो इप्पो कहता है कि वो रोज मुझे बुली करते हैं। तो ताकामुरा भी सोचने लगता है, फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे बॉक्सिंग की
कैसेट्स देता है जो कि किसी वर्ल्ड चैंपियन के थे, एंड कहता है कि तुम इसे देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देन सीन चेंज होता है और इप्पो की मदर को काम करते दिखाते हैं। इप्पो आता है एंड इप्पो की मदर पूछती तुम्हें ये इंजरी कहाँ हुई? तो इप्पो कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही लग गई थी। तो इप्पो की मदर पूछती है कि तुम मेरी वजह से तुम्हें खेलने को भी नहीं मिलता है और तुम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो इप्पो कहता है कोई बात नहीं, और फिर वो सामान उठा के शिप की तरफ अपने रोज का रूटीन पूरा करने चला जाता है। इप्पो की मदर उधर आती है और इप्पो से सॉरी करने लग जाती है कि तुम्हें मेरी वजह से कोई अच्छे से अपने दोस्त भी बनाने का टाइम नहीं मिला। तो इप्पो अंदर ही अंदर कहता है कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए कि उस लड़के ने आपको ऐसा बोला और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इप्पो अपने घर पे पहली बार टीवी के सामने बैठा है एंड वो कैसेट में बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। एंड वहाँ पे देख के हैरान हो रहा था कि कितना तेज तेज पंच मारते हैं और कैसे खेलते हैं, कितना एग्रेसिव स्पोर्ट है। तो इप्पो वहाँ पे देखता है एंड इप्पो बाकी वो सोचता रहता है कि ताकतवर होने के कैसा लगता होगा एंड कैसा लगता होगा कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है। यही सब सोच रहा होता है एंड वो देखे जा रहा होता है बार बार। फिर सीन चेंज होता है, इप्पो स्कूल के लिए भाग रहा होता है, तभी वो एक स्टोर में देखता है कि कुछ बॉक्सिंग से रिलेटेड मैगजीन है, वो उसे खरीद लेता है। क्लास में पढ़ रहा होता है मैगजीन्स को, तभी इप्पो के सर उसे आवाज़ देते हैं एंड इप्पो वहाँ पे खड़ा हो जाता है गलती से उस किताब के साथ ही। तो सब उस पर हंसने लगते हैं। उस किताब में ताकामुरा के बारे में दे रखा होता है जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन होता है, वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता है, वो काफ़ी अच्छा चैंपियन होता है। तो उसमें दिखा रखा था उसकी विक्ट्री के बारे में। इप्पो नेक्स्ट दिन भी देख रहा होता है वही बॉक्सिंग मैच के कैसेट्स, तो उसकी मदद से देख के खुश होती है। एंड फिर क्लास में दिखाया जाता है कुछ लोग रेसलिंग या बॉक्सिंग टाइप कुछ कर रहे होते हैं और उसमें से एक लड़की बोलती है कि बॉक्सिंग काफ़ी बेकार है। तो इप्पो उन्हें ऐसा बोलने से मना करता है। सीन चेंज होता है, फिर इप्पो को हम घर जाते हुए दिखाते हैं एंड इप्पो पूरी तरह से बॉक्सिंग के बारे में ही सोच रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि अब उसे बॉक्सिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आने लगे एंड वो बॉक्सिंग करना चाहता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि इप्पो भागते भागते कहीं जा रहा होता है एंड सीन फिर से चेंज होता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ताकामुरा वहाँ पे आता है अपना वर्कआउट करने के लिए, जो कि वो बाहर जॉगिंग टाइप का करता है। इप्पो वहीं पे हेलो और गुड मॉर्निंग बोलता है उसे। तो ताकामुरा पूछता है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मेरा नेम कैसे पता? तो इप्पो बताता है मैंने मैगजीन में से पढ़ा। एंड फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे भी बॉक्सिंग करनी है एंड आई वांट टू बी ए प्रोफेशनल बॉक्सर। तो वहाँ पे ताकामुरा हंसने लग जाता है, कहता है तुम जैसे कमज़ोरों के लिए जिसको बुली किया जाता है उसके लिए नहीं है, और तुम्हारी ये पल भर की इच्छा है। और वो गुस्सा भी हो जाता है बाद में कि बॉक्सिंग कोई मजाक नहीं है। पर ताकामुरा कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, मतलब इप्पो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ एंड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और ये मेरा कोई 2 मिनट का जोश नहीं है। वहाँ पे इप्पो रोने भी लग जाता है। तो ताकामुरा सोचता है शायद ये सीरियस है, तो एक पल के लिए वो कहता है कि चलो ठीक है ये करके बताओ तो तुम्हें मैं सिखा दूंगा। एंड वहाँ पे दिखाया जाता है कि ताकामुरा लात मारता है और कुछ पत्तों को गिराता है पेड़ से एंड पल भर में ही कुछ मुक्के मार के उन पत्तों को वो कलेक्ट कर लेता है। फिर वो ताकामुरा इप्पो को दिखाता है कि ये करके दिखाओ तो मैं जानूँ। तो इप्पो वहाँ पे हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कैसे करूँगा, और ताकामुरा को देखता ही रह जाता है। यहीं पे पहला एपिसोड एंड हो जाता है एंड देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होता है, क्या इप्पो को वो सिखाएगा कि नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है एंड मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पर यार अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा एम है कि मैं एक दिन 1 लाख सब्सक्राइबर करूँ यूट्यूब पे हिट एंड सही से एक्सप्लेन करूँ, आगे जाऊँ। फिलहाल तो मैं रेगुलर नहीं डालता हूँ, पर अगर सपोर्ट आएगा एंड इस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे या फिर लाइक्स ज़्यादा आएंगे, सिर्फ 10 लाइक्स या 5 लाइक्स भी आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं एंड सपोर्ट करते रहना, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।